Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are into chapter number 7, that is Bills of Exchange. Today we are going to start with page number 306 and question number 7. So let us start with the question first. So here you can see question number 7, Priyanka owed Meena. ये जो वर्डिंग है प्रियंका ओड मीना, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है प्रियंका ने मीना को 18,000 देना बाकी है। प्रियंका ने मीना को 18,000 देना बाकी है। तो यहां पर डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? सो प्रियंका इज डेटर एंड मीना इज क्रेडिटर। ठीक है, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल। अब यहां पर प्रियंका क्या हो गई? ड्रॉवी। डेटर से क्या बन गई? ड्रॉवी। एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना। यहां पर एरर है, सो यू विल राइट ओवर देयर ड्रॉन बाय मीना फॉर द अमाउंट एट 4 मंथ। मतलब अमाउंट क्या है? 18,000 का 4 मंथ का बिल है। मीना एंडोर्स्ड द सेम बिल टू सागर। अब सागर कौन है? सागर इज एंडोर्सी। बिल एंडोर्स हुआ है, सागर इज एंडोर्सी। बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना। ड्यू डेट के पहले प्रियंका मीना के पास आई फॉर रिन्यूअल। रिन्यूअल की कितनी एंट्रीज? 4 एंट्री। पहला कैंसलेशन, दूसरा पार्ट पेमेंट, तीसरा इंटरेस्ट चार्ज एंड फोर्थ वन न्यू बिल ड्रॉन। ठीक है, तो ये रिन्यूअल हो जाएगा। मीना एग्रीड on condition that 6,000 to be paid immediately together with the interest। तो इंटरेस्ट के साथ में 6,000 लेना है, ऐसी बात हुई। on the remaining amount at the rate 8% per annum for the period of 3 months। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट आता है। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 18,000 में से 6,000 रुपीज पार्ट पेमेंट में मिल रहा है, तो बैलेंस कितना बचा? 12,000। These arrangements were carried through। ऐसा ही हुआ। However, before the due date, प्रियंका became insolvent। तो ड्यू डेट के पहले प्रियंका क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई। एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अर स्टेट। और सिर्फ 50% ही हम रिकवर कर पाए। ठीक है, तो हम यहां पर अगर कंपेयर करें विथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी अमाउंट कितना था? 18,000। करेक्ट है। और यहां पर भी लास्ट में संगीता क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। फर्क यहां पर है, वहां पर 35% रिकवर हो रहा था, यहाँ पे 50% की रिकवरी हो रही है कि नहीं? तो मोर और लेस देखेंगे अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बहुत सारे जर्नल एंट्रीज सेम मिलेंगे हम। ठीक है ना, वहां पर बिल डिस्काउंट किया गया था, यहां पर बिल एंडोर्स किया गया है। बराबर है। तो एक कंपैरिजन सा हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारी एंट्रीज हमको सिमिलर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस चेक वन बाय वन कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। प्रियंका ओड मीना। तो यहाँ पर हम प्रियंका को ले लेते हैं जो कि ड्रॉवी है और उसने बिल एक्सेप्ट किया। और हमारे पास मीना है जो ड्रॉवर है, जिनको बिल हमने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब बीच में आ जाता है सागर। कौन आ जाता है? सागर। तो सागर इज एंडोर्सी। मीना ये बिल सागर को दे देती है, एंडोर्स कर देती है। बट बाद में
प्रियंका मीना को अप्रोच करती है कैंसलेशन के लिए और बिल को रिन्यू करने का रिक्वेस्ट करती है। सो रिन्यूअल के लिए 4 एंट्रीज विल बी देयर। पहले बिल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो आप किस तरीके से करोगे, 18,000 रुपीज का बिल था, उसमें से पार्ट पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है 6,000, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे होगा, दैट इज 12,000। सो 12,000 पे 8% का आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो आपका इंटरेस्ट का वैल्यूएशन कितना होगा, 240 रुपीज, राइट। अब यहां पर 6,000 रुपीज इन कैश प्लस 240 रुपीज इंटरेस्ट का, ये प्रियंका पे करेगी मीना को। किसको पे करेगी, मीना को। नेक्स्ट एक नया बिल जो बैलेंस अमाउंट का 12,000 का वो ड्रॉ होगा, एक्सेप्ट होगा और मीना को मिल जाएगा। लास्ट में हमें पता चलता है कि प्रियंका क्या हो गई, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी के बाद हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ती है, एक कैंसलेशन और दूसरा डिविडेंड रिसीव, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया है कि 50% ही मिला, दैट मीन्स 12,000 का 50% कितना होता है, 6,000। तो 6,000 मिला, बाकी का 6,000 क्या हो गया, बैड डेट्स, ठीक है। सो डिसऑनर की एक एंट्री आएगी और दूसरा डिविडेंड रिसीव, इसकी एक एंट्री आएगी। गेटिंग इट एवरीवन। सो फॉर्मेट इज रेडी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीना। मीना के बुक में हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। नाउ सबसे पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना क्या आएगी, प्रियंका ओड मीना। अब ये कोई ना कोई यहाँ पर डेटर क्रेडिटर का रिलेशन है, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बिल एक्सेप्टेंस के बाद जो हमें रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री पास करेंगे। तो प्रियंका ने बिल साइन किया और हमें बिल मिल रहा है, ठीक है ना। 2 अकाउंट, एक है बिल्स रिसीवेबल, दूसरा है प्रियंका। तो बिल इज कमिंग इन, हम क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंकाज अकाउंट। प्रियंका से मिला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां पर प्रियंका गिवर है, वो बिल दे रही है और अमाउंट है 18,000। क्या कोई डेट दिया हुआ है, आंसर इज नो। सो वी विल पुट नंबर बीइंग बिल accepted by Priyanka, being bill accepted by Priyanka, ठीक है। नंबर 2, आगे क्या हुआ, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। हम मीना है और हमने वो बिल किसको दे दिया, सागर को। अगेन 2 अकाउंट कौन से आ जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड सागर, डेबिट द रिसीवर, तो सागर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये बिल उठा करके हमने सागर को दे दिया। सो यू विल राइट सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 18,000, ठीक है। बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सागर, बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सागर, सागर को हमने ये बिल दे दिया। क्यों दे दिया, कुछ हमारा उसका लेन देन बाकी होगा तो उसके अगेंस्ट में हमने ये बिल उसे दे दिया, ठीक है।
एंडोर्समेंट के बाद क्या हुआ, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच्ड मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब रिन्यूअल के लिए क्या करनी पड़ेगी, 4 एंट्रीज। नंबर 1, यहां पर हम पुट करेंगे कैंसलेशन की एंट्री। तो कैंसलेशन के लिए हमारे ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होती है, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर। और ड्रॉवी कौन है, प्रियंका, है ना। प्रियंका अकाउंट डेबिट एंड होल्डर, होल्डर कौन है, सागर। ये हो गया ड्रॉवी टू होल्डर। बीइंग एंडोर्स बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल। एंडोर्स बिल कैंसल ड्यू टू रिन्यूअल, ठीक है। अमाउंट 18,000, 18,000। तो ये जो 18,000 का बिल था वो क्या हो गया, कैंसल कर दिया गया। अब क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। तो यहां पर आप देखिए इंटरेस्ट का जो वैल्यू आना चाहिए हमने कैलकुलेट करना है। 18,000 रुपीज का बिल था, उसमें से हमें पार्ट पेमेंट मिलने वाला है 6,000, ठीक है ना। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट इज 12,000। तो ये जो 12,000 है इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 12,000 इंटू 8%, ठीक है ना। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 100 इंटू फॉर हाउ मेनी पीरियड, 3 मंथ। अगला 3 महीना हमें और वेट करना पड़ेगा। तो आंसर आता है 240 का। क्या आंसर आता है, 240 का। तो 240 रुपीज का क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट आया। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन है, हमने यहाँ पर क्रेडिट वाला एक पॉइंट मिस कर दिया। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट, जहां पर हम बोल रहे थे ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर। तो होल्डर कौन है, टू सागर अकाउंट, सागर अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ड्रॉवी टू होल्डर जहां पर हमने कैंसिल किया हुआ है। अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पर क्या है, इनकम है। इनकम है तो इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो डेबिट कौन होगा, प्रियंका, क्योंकि प्रियंका से हमें लेना है। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लेना है, 240 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद प्रियंका ने वादा किया था कि वो बैलेंस अमाउंट के साथ में हमें पार्ट पेमेंट करेगी, है ना। तो पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। अच्छा, कितना पैसा आएगा, 6,000 रुपीज प्लस 240, है ना। 6,000 प्लस 240 फॉर इंटरेस्ट। इतना कैश वो हमें पे करेगी। सो वी विल राइट बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट मिल गया। और एट द एंड
सिक्स्थ वन क्या आएगा, रिन्यूअल। रिन्यूअल के लिए क्या एंट्री आती है आपकी हमेशा, बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट। अच्छा, नया बिल बैलेंस अमाउंट के लिए बनेगा, और बैलेंस अमाउंट है क्या, 12,000। टू प्रियंका's अकाउंट 12,000। तो ये एक नया बिल ड्रॉ हो गया, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय प्रियंका फॉर 3 months, फॉर 3 months। अच्छा, नया बिल एक्सेप्ट होने के बाद क्या हुआ, हावेवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गई। अब इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, ये बिल ऑनर होगा नहीं, तो डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे डिसऑनर, अगेन क्या होगा, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, प्रियंका। सो प्रियंका's अकाउंट डेबिट। इस बार होल्डर कौन है, इस बार होल्डर हम खुद हैं, तो हमारे बुक में हमारा नाम नहीं आएगा। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 12,000, 12,000 being new bill dishonored due to insolvency। न्यू बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हो गया, इंसॉल्वेंसी की वजह से। ठीक है, एंड नंबर 8 एट द एंड कितना पैसा हम रिकवर कर पाए, ओनली 50%। सो वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका's अकाउंट। प्रियंका's अकाउंट। तो बिल कितने का था, 12,000 का। कितना रिकवर हुआ, 50%। 50% कितना होता है, 6,000। कितना रिकवर नहीं हुआ, 6,000। तो वो हमारा बैड डेट है, हमारे लिए लॉस है, इसके लिए क्या किया, डेबिट किया है। सो बीइंग ओनली 50% amount could be recovered, could be recovered from her private state। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से सिर्फ 50% अमाउंट ही रिकवर हो पाया। गेटिंग इट एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। लेट अस टेक द टोटल एट द एंड। 96,480 इज द टोटल। ठीक है, तो आई होप बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से
आपको हर एक एंट्री प्रॉपरली समझ में आई हो। So coming up with next question, question number 8. सीमा परचेस गुड्स फ्रॉम रोमा। यहाँ पर सीमा ने गुड्स परचेस किया है तो सीमा बन गई डेटर एंड रोमा इज क्रेडिटर। On credit on 1st August 2019 for rupees 37,000, Seema accepts bill for 2 months drawn by Roma for the same amount on the same date. Roma discounts द बिल विद द बैंक। अब यहां पर बिल क्या हुआ है, डिस्काउंट किया गया। बिल क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया ऑन 3rd August 2019। अब डिस्काउंटिंग पे देखिए अमाउंट कितना डिडक्ट हुआ, 37,000 के बदले में मिला 36,200, मतलब 800 रुपीज डिडक्ट हुआ। यहाँ पे कितना डिडक्ट हुआ, 800 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट the bill is dishonored and noting charges of rupees 160 is paid by the bank। तो यहां पर जो डिस्काउंटेड बिल था उसका हश्र क्या हुआ, डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होते ही नोटिंग चार्जेस भी बैंक को पे करना पड़ा। तो हमारे बुक में मतलब ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी टू होल्डर होगा, और ड्रॉवी का अगर बुक होगा तो वहां पर तो एक ही एंट्री आती है, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, है ना। ड्रॉवी की बुक में ये एंट्री आएगी, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। सीमा pays 90,000 and noting charges in cash immediately। तो यहां पर बात की गई है कि सीमा ने बोला कि ठीक है मैं उसमें से पार्ट पेमेंट करूंगी और साथ में नोटिंग चार्जेस भी पे कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है, हम रिसीव करेंगे। अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा। अब एक नया बिल ड्रॉ हो रहा है रोमा के थ्रू फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 650 फॉर 2 मंथ। तो 2 महीने के लिए यहाँ पर नया बिल ड्रॉ हो रहा है, जो भी बैलेंस अमाउंट है वो, which is accepted by Seema. The new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of 300। और यहाँ पर क्या हुआ, एट द एंड बिल को रिटायर किया गया। रिटायर करने का मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो गया, तो उसके अंदर भी एक रिबेट देना पड़ेगा 300 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। आगे की रिक्वायरमेंट को हम अदर पार्ट में देखेंगे, बट जब पार्ट ए हम लोग कर रहे हैं तो हमको सीमा के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नाउ हु इज सीमा, सीमा इज ड्रॉवी। तो आइए ड्रॉ करते हैं ड्रॉवी का बुक। फॉर्मेट इज रेडी विथ मी। ठीक है, ओके। तो एक एक करके हम ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। तो क्या हमें डेट दिया हुआ है, आंसर इज यस। सबसे पहला डेट आप देख सकते हैं क्या दिया है, 1 अगस्त 2019। इस दिन सीमा ने गुड्स परचेस किया, 1 अगस्त 2019। ठीक है, अच्छा, हम सीमा है, हम ड्रॉवी हैं, हमने गुड्स परचेस किया, तो परचेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। परचेसेस अकाउंट डेबिट। किससे परचेस किया, परचेस किया है रोमा से, तो रोमाज अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रोमा गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 37,000 का।
being goods purchased on credit. Goods bought on credit. ठीक है. On the same date, सीमा accepts the bill. 2 महीने का बिल यहाँ पर एक्सेप्ट होगा 1 अगस्त 2019 को. अच्छा, हम ड्रॉवी हैं तो हम बिल साइन करेंगे और बिल देंगे. बिल जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और किसके पास जा रहा है? रोमा के पास. डेबिट द रिसीवर. सो रोमाज अकाउंट, रोमाज अकाउंट डेबिट. रोमा के पास बिल जा रहा है टू बिल्स पेबल अकाउंट. बिल्स पेबल अकाउंट 37,000. ठीक है. बीइंग बिल accepted, being bill accepted for 2 months. वेरी सिंपल. यहां तक एकदम क्लियर था. हमने गुड्स परचेस किया, हमने बिल साइन करके रोमा को दिया. आगे क्या कहना है? ऑन द सेम डे रोमा डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंक. रोमा ने बिल क्या किया? डिस्काउंट कर दिया सेम डे पे. तो 1 अगस्त 2019 बिल डिस्काउंट हुआ है. अब बिल डिस्काउंट हुआ है तो उस पिक्चर में कौन कौन है? उस पिक्चर में रोमा है, उस पिक्चर में बैंक है, लेकिन हम है क्या? नहीं. तो हमारे बुक में क्या एंट्री आएगी? हमारे बुक में आएगी सिंपली नो एंट्री. क्या आएगी? नो एंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, on the due date the bill is dishonored and noting charges of rupees 160 paid by the bank. so due date को हुआ क्या? बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया. हमारे बुक में एज अ ड्रॉवी हमेशा एंट्री क्या होगा? बिल आएगा. बिल आएगा, है ना. हम क्या करते हैं? हम रिवर्स एंट्री पास करते हैं एक्सेप्टेंस की. तो एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या थी? रोमा टू बिल्स पेबल. तो अब रिवर्स एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल टू रोमा. ठीक है ना. तो ये ड्यू डेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कीजिए. ड्यू डेट क्या है? 1 अगस्त का बिल था. 1 अगस्त 2019 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स. 2 मंथ्स का बिल, 3 days ऑफ ग्रेस. तो यहां पर आप देखेंगे 4 अक्टूबर 2019 ये क्या आ जाएगा? ड्यू डेट. ठीक है. तो क्या बता दिया? ऑन द ड्यू डेट. ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर. और ड्यू डेट हम क्या लेंगे? 4 अक्टूबर 2019. गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर 4 अक्टूबर 2019 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. बिल आया, अमाउंट 37,000. साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस जो हमारा एक्सपेंसेस है उसे हमें नहीं भूलना है ना. नोटिंग चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है. भले यहाँ पर बैंक ने पे किया है लेकिन हमको तो देना पड़ेगा. कितना देना पड़ेगा? 160 रुपीज. ठीक है. किसको देना पड़ेगा? टू रोमाज अकाउंट. रोमा को देना पड़ेगा. तो टोटल 37,160 हमें पे करना है. वी विल राइट बीइंग बिल डिसऑनर्ड and noting charges
नोटिंग चार्जेस पेएबल। बिल हो गया डिशनर और नोटिंग चार्जेस पे करना बाकी है। ठीक है, मूविंग अहेड। आगे क्या हुआ, सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। तो यहाँ पर पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है। तो देखिए एक्चुअली बिल रिन्यू होने वाला है, तो हमने पहले डिशनर की एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट ऑन द सेम डेट 4 अक्टूबर 2019 को क्या हो रहा है, यहाँ पर हम पार्ट पेमेंट दे रहे हैं। पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, रोमा के पास। तो रोमाज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट। अब मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितना रहेगा। शी इज रेडी टू पे 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, दैट मीन्स 19,160। 19,160 वो पे कर रही है, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड along with noting charges, along with noting charges। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आ गया, अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 2019 को इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने इंटरेस्ट की बात हो रही है, 650 रुपीज। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, हम ड्रॉ भी हैं, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 650 टू रोमाज अकाउंट, टू रोमाज अकाउंट 650 being interest payable या चार्ज बाय रोमा। ठीक है, इंटरेस्ट का भी बात हो गया। अब क्या होगा, अब नया बिल ड्रॉ होगा। तो मुझे बताइए बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना है, 37,000 का बिल था, उसमें से 19,000 रुपीज तो हम पे कर चुके हैं। कितना पे कर चुके हैं, 19,000। तो बताइए क्या आता है आंसर, 37,000 माइनस 19,000, तो बैलेंस आता है 18,000। ठीक है ना, प्लस 650 रुपीज हमें क्या पे करना है, इंटरेस्ट। राइट है, तो ये बैलेंस है, बिल का अमाउंट, पार्ट पेमेंट। बैलेंस से 18,000 प्लस 650 इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया नया बिल का अमाउंट, 18,650। तो न्यू बिल हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। राइट है, सो लेट अस राइट ओवर हियर 4 अक्टूबर 2019। नया बिल के लिए क्या होगा, बिल हमने साइन किया, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, रोमा के पास। तो रोमास अकाउंट डेबिट 18,650 टू बिल्स पेबल न्यू अकाउंट, बिल्स पेबल न्यू अकाउंट 18,650। ठीक है, बीइंग
न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से हमारा नया बिल भी रेडी हो गया, हमने साइन किया और रोमा को दे दिया। व्हाट इज नेक्स्ट? विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा, द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। अब इसका ड्यू डेट हमें लेना पड़ेगा पहले, तो ड्यू डेट के 1 महीने पहले, ड्यू डेट के 1 महीने पहले बिल क्या हो गया? रिटायर हो गया। ऐसे भी बिल कितने महीने का था? 2 months का था। तो 4 अक्टूबर 2019 को 2 months का बिल था और 1 महीने पहले रिटायर हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर 1 month का ही पीरियड लेंगे, 3 days ऑफ ग्रेस। तो ये क्या आया? 7 नवंबर 2019, ठीक है ना। ये क्या है? डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये डेट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 7 नवंबर 2019 को। क्या हो रहा है यहाँ पर? पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? रोमा के पास जा रहा है और बिल आ रहा है, ठीक है। तो बिल रिटायर हो रहा है, तो बिल पेबल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। सो यू विल राइट बिल्स पेबल न्यू अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। बिल कितने का है? 18,650 का बिल है। अच्छा, हम पे कितना कर रहे हैं? टू कैश और बैंक अकाउंट। तो कितना पे करने की बात हो रही है? यहां से देखिए, पे करने की बात हो रही है कि हमें 300 रुपीज रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी। सो 18,650 माइनस 300 कितना आएगा? 18,350। बाकी का जो 300 है वो रिबेट में काउंट होगा, टू रिबेट अकाउंट, टू रिबेट। ये हमारे लिए क्या है? फायदा है ना, इनकम है, दैट्स व्हाई इट वुड बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। ये क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो बीइंग बिल retired before due date, being bill retired before due date, ठीक है। इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ सीमा हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती है एंड द टोटल इज 1,68,270। 1,68,270 इज द टोटल। तो ये हमने क्वेश्चन का एक पार्ट, 1 रिक्वायरमेंट कंप्लीट किया, ठीक है। तो पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रिपेयर सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। सीमास अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। अभी हमें लेजर प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? लेजर। सो लेजर प्रिपेयर करने के पहले हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। हमने देखा था कि कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं लेजर प्रिपेयर करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज हुज अकाउंट इन हुज बुक। किसके बुक में किसका अकाउंट बन रहा है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो क्लियरली आप देख लीजिए किसका बुक है और किसका अकाउंट है। नंबर 2, चेक इन हुज बुक जर्नल एंट्रीज आर पास। तो आपको साथ में कंपेयर करना है कि जर्नल एंट्री किसके बुक में पास की है। तो अभी हमने किसके बुक में जर्नल एंट्री पास की है? सीमा के बुक में, ठीक है। नंबर 3, चेक इफ बुक्स आर सेम, मतलब दोनों बुक सेम है क्या, वो आपको चेक करना है। इफ यस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अगर दोनों बुक सेम है तो आप फॉर्मेट बनाना चालू कर दीजिए लेजर का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दोनों बुक सेपरेट है, पास जर्नल एंट्रीज इन वर्किंग नोट इन द सेम बुक वेयर अकाउंट नीड टू बी प्रिपेयर। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
जहां पर अकाउंट बनाना है उस बुक में हमें क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, रफ में पास करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद चेक वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ परचेस और सेल इज गिवन। हम चेक करेंगे उसमें कि परचेस सेल का ट्रांजेक्शन दिया है क्या। इफ यस तो डायरेक्टली स्टार्ट करो, स्टार्ट पोस्टिंग देम इन लेजर अकाउंट। और अगर नहीं दिया है तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू टेक बैलेंस फॉर द सेम, चेक रिलेशनशिप विथ नेम ऑफ अकाउंट्स वेदर ही इज अ डेटर और क्रेडिटर। तो हम चेक करेंगे बैलेंस लेने के लिए कि कौन से साइड में बैलेंस लेना है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो जिसका अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो वो हमारा डेटर है या हमारा क्रेडिटर है कि नहीं। अगर डेटर है सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी डेबिट साइड, बैलेंस हम डेबिट साइड में लेंगे। एंड इफ ही इज अ क्रेडिटर देन टेक बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और इतना करने के बाद हम पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। गेटिंग इट एवरीवन। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 क्या था, हमको केयरफुली रीड करना है किसके बुक में किसका अकाउंट। सो प्रिपेयर सीमाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो रोमा के बुक में यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करने की बात की गई है, जबकि जर्नल एंट्री किसके बुक में थी, आप देखिए जर्नल एंट्री बुक की सीमा के बुक में थी। तो यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले रफ में जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि दोनों का बुक सेम हो, राइट। सो इन द बुक्स ऑफ रोमा हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो क्विकली हम रफ में इसको पास करेंगे। तो देखिए फॉर्मेट मेरे यहाँ रेडी है। तो क्या क्या चीजें हुई ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019, ठीक है। क्या हुआ है, हमने सेल किया एज रोमा, हमने सेल किया। तो सेल का ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, किसको सेल किया, सीमा को। तो सीमास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको आप रफ में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, फुल फ्लेज नहीं प्रिपेयर किया तो भी चलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा नहीं है, ठीक है। मैं नरेशन यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीमा ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्या हुआ, सीमा एक्सेप्ट द बिल फॉर 2 months। अब हमारे पास बिल आएगा, क्या आएगा, बिल आएगा, क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने लिखा टू, अभी सीमा के लिए आई एम यूजिंग ओनली एस, सीमा अकाउंट 37,000। नेक्स्ट देन व्हाट हैपेंड, हमने बिल को क्या किया, डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट कराया तो पैसे आएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कुछ डिस्काउंट डिडक्ट होगा और हमारे पास से क्या जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो देखिए बिल था हमारा 37,000 का और हमें रिसीव हुआ कितना, 36,200 एज पर द क्वेश्चन। तो कितना रिसीव नहीं हुआ, 800 हमें रिसीव नहीं हुआ, जिसे हम डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो इसका सबका डेट हम मेंशन कर देते हैं। ड्यू डेट क्या आ रहा था, ड्यू डेट आ रहा था 4 अक्टूबर 2019। बिल हो गया डिसऑनर, तो हमारे बुक में क्या होगा, ड्रॉवी टू होल्डर। सो सीमाज अकाउंट
डेबिट अमाउंट 37,000, अमाउंट हम बाद में लिखते हैं। टू ड्रॉबी टू होल्डर, होल्डर कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, और इसमें हमें पता चला कि हमें नोटिंग चार्जेस भी पे करना है, मतलब सीमा से लेना है, बैंक को देना है। तो नोटिंग चार्जेस कितना आया था? 160, तो ये अमाउंट ऐड हो जाएगा 37,160, 37,160। तो ये भली बातें हमें पता है, क्लियरली हमें पता है कि यहाँ पर जो नोटिंग चार्जेस है हम सीमा से लेंगे और बैंक को देंगे। ये एंट्री आ गई। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, सीमा pays 19,000 and noting charges in cash immediately। बराबर है, तो यहां पर सीमा से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो आपने डिश ऑनर की एंट्री पास कर दी। इसके बाद कैश रिसीव कर रहे हो आप, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ऑन द सेम डे पैसे मिले, कितने मिले? तो 19,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, दैट मीन्स 19,160, 19,160। टू कहां से मिले? सीमा से मिले, सीमाज अकाउंट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या हुआ? ऑन द सेम डे हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। तो यहाँ इंटरेस्ट हमें किससे लेना है? सीमा से लेना है, तो सीमाज अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट लेंगे? 650 रुपीज। टू इंटरेस्ट अकाउंट 650, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय सीमा फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो नया बिल ड्रॉ करेंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। इस बार हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट। अच्छा, नया बिल का अमाउंट क्या है? तो बैलेंस कितना बचा था? ध्यान दीजिए, यहां पर हमने लिख रखा है न्यू बिल का अमाउंट होगा 18,650 रुपीज। ठीक है, 18,650 रुपीज टू सीमाज अकाउंट। being new bill accepted by सीमा for the period of 2 months। अब हुआ क्या एट द एंड? 1 month before the due date, that means on 7th November 2019 को बिल रिटायर हो गया, मतलब हमें पैसे मिल गए। सो वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इसके बदले हमें कुछ रिबेट भी देना पड़ा, सो वी विल राइट रिबेट अकाउंट डेबिट। टू क्या जाएगा? बिल चला जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट। बिल था कितने का? बिल था 18,650 का, हमने रिबेट कितना दिया? 300, तो हमें पैसे कितने मिले? हमें मिले 18,350। ठीक है, सो न्यू बिल इज रिटायर्ड बाय सीमा। इस तरीके से हमने ये रफ में एंट्री पास की। कैसे एंट्री पास की? रफ में, ताकि हमारा टाइम सेव हो। आप इससे भी अगर शॉर्ट में लिख सकें तो लिखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए। कोई ऐसा कहे कि सर ये तो हम लोग माइंड में भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वाई टू राइट? नो नीड टू राइट, आपको इसको कहीं शो करने की जरूरत नहीं है, बट हमारा मिस्टेक ना हो इसके लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो अभी देखिए,
अब हम लेजर सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम चेक करते हैं कि ये जो सीमा है ये कौन है, डेटर है या क्रेडिटर। तो सीमा हमारे लिए है डेटर, ठीक है। तो दैट मीन्स हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। आगे हम चेक करते हैं कि क्या इसमें परचेस और सेल का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, आंसर इज यस। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, हमें बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट देखिए, सीमा यहाँ पर क्या हुआ है, सीमा यहाँ पर डेबिट हुई है। तो डेबिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम 1st August 2019 what we will write, we will write to sales account, to sales account, ठीक है। अमाउंट इज 37,000। डन विथ ट्रांजेक्शन नंबर 1। नंबर टू क्या हुआ, हमें बिल मिला। क्या सीमा है, यस, सीमा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट सेम 1st August 2019, अमाउंट 37,000, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हो गया, थर्ड वन। थर्ड में क्या सीमा दिख रही है, नहीं, इसमें सीमा कहीं नहीं है, तो यहां पर इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। फोर्थ, सीमा का अकाउंट डेबिट हुआ, तो डेबिट में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट। अमाउंट 37,160, डेट 4th October 2019। डन। नेक्स्ट, क्या इसमें सीमा है, यस, सीमा है, क्रेडिट हुई है। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 19,160, बराबर है। डेट 4th October 2019। तो हमने यहां तक अभी कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या इसमें सीमा है, आंसर इज यस, डेबिट हुआ है। तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट, सेम डेट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, वी हैव चार्ज 650 रुपीज, so over here 650। next, so next in front of us न्यू बिल ड्रॉन, ठीक है। जैसे जैसे मैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पिक कर रहा हूं, मैं उसे मार्क कर दे रहा हूं। तो आपको भी क्या करना है, उसको पेन या पेंसिल से आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सीमा का अकाउंट क्रेडिट हुआ है बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट से, तो हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट, ठीक है। और कितने का अमाउंट था, 18,650, राइट। लास्ट, क्या इसके अंदर सीमा है कहीं पर, आंसर इज नो।
ठीक है, सो डन, यहां तक कि हमें कंप्लीट करना था। आइए चेक करते हैं इसका टोटल क्या है। यहाँ पर टोटल हमें मिलता है 74,810 और यहाँ पर भी टोटल सेम है 74,810। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन सीमा के साथ हो चुके हैं, अब कुछ ना लेना ना देना बाकी है ना। अकाउंट इज सेटल्ड, अकाउंट इज सेटल्ड, हमें अब सीमा से कुछ लेना बाकी नहीं है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन is properly understood by you. Each and everything we have discussed in detail. किस तरीके से हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है उसका स्टेप भी हमने फॉलो किया। सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद सम सॉर्ट ऑफ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।